और उतना ही नहीं, हम लोग चंदा से रोड बना सकते हैं इतना बड़ा, तो अब हम लोग जो है ना हाई कोर्ट जा रहे हैं। विधायक और सांसद को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, वो इसलिए कि हम दुकानदार सब मिल करके इसको मोटरेबल बनवा रहे हैं। ये बात अगर इस बार उसको शर्म आएगा तो इस डायवर्सन के आसपास वो दिखे नहीं, ये मैं कामना करूंगा कि वो ना आए, नहीं तो चप्पल जूता और झाड़ू से स्वागत किया जाएगा यहाँ का जनता से। ये जनता लोग उनके अर्थी विसर्जन के लिए ये बनवा रहे हैं ताकि उनका अर्थी पार हो सके, जो चुनाव आने वाला है उसमें अर्थी पार हो सके, उसी के लिए बनवाया जा रहा है। यहाँ के विधायक और सांसद ये हैं कि आप अपने यहाँ कोई भोज कर रहे हैं तो न्योता दीजिए तो तुरंत आ जाएगा, ठीक है। और इस रोड में समस्या रहेगा तो वो जो है एकदम कान में जो है ना एकदम ब्लूटूथ लगा के जो है ना सोए रहेंगे। हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, ठीक है। हम लोग को नेता की जरूरत नहीं है। बिहार दरभंगा का यह एक ऐसा रोड है, सती घाट राजघाट कुशेश्वर स्थान का, जिसको बनाने में कुशेश्वर स्थान के विधायक जी और समस्तीपुर के सांसद जी, ये दोनों से ये रोड नहीं बन सका। दोनों संवेदक भी इस रोड से हार कर चले गए, लेकिन इस रोड का दशा दुर्दशा नहीं बदला है। आप लोगों को बता दूं, बिहार सरकार के द्वारा इस रोड का जो है काम जो है 4 वर्षों से चालू है, लेकिन अभी तक 10% भी इस रोड का काम नहीं किया गया है। एक गाना है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, आज वो सही साबित होता हुआ दिख रहा है सती घाट राजघाट के मुख्य सड़क में। आप लोगों को बता दूं, यहाँ के आम जनता के द्वारा, आम पब्लिक के द्वारा खुद का विकास किया जा रहा है, चंदा करके यहाँ का जो है रोड का मेंटेनेंस किया जा रहा है। अभी हमारे साथ बहुत सारे भाई लोग जुड़े हुए हैं, यही लोग खुद का जो है चंदा करके इस रोड का किसी तरह से जो है चलने लायक बनाया जा रहा है, क्योंकि ये रोड जो है चलने लायक भी नहीं है। अभी हम बातचीत करेंगे और आप लोग को पूरी जानकारी देंगे। क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में? यहाँ का विधायक और सांसद को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, वो इसलिए कि हम दुकानदार सब मिल करके इसको मोटरेबल बनवा रहे हैं। चलने लायक नहीं था, पानी आ गया था, मिट्टी दिए हैं और देख सकते हैं ईटा टुकड़ा दिए हैं। सब निजी चंदा करके 100, 200, 500, 1000 करके ये काम करवा रहे हैं हम लोग। यानी खुद का चंदा करके जो है आप लोग काम करवा रहे हैं? हाँ, हम सरकार का कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, जरूरत था कुछ किया ही नहीं। तो सांसद और विधायक को वोट देकर जो जिताते हैं वो क्या पूरी जलेबी खाने के लिए? हाँ, पूरी जलेबी तो खा रहा है, कुछ कर खा रहा है, पूरी जलेबी तो खा रहा है। क्या कीजिएगा इस बार? सांसद और विधायक चुनिएगा आप लोग के, क्या कीजिएगा इस बार? हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, ठीक है। हम लोग को नेता की जरूरत नहीं है। जी, खुद का जो विकास कर रहा है तो नेता क्या जरूरत? अपना जनता खुद का विकास कर रहे हैं तो हमको नेता की क्या जरूरत है? जी। यहाँ पे हम लोग स्थानीय दुकानदार है, चंदा करके रोड बनवा रहे हैं, खुद का विकास खुद से कर रहे हैं, तो नेता के यहाँ पे क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं है। हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। इधर 7 पंचायत के लोग ठान लिए हैं कि इस बार वोट बहिष्कार करना है। ये सांसद संभवित चौधरी जी कहते थे, बहुत बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे कि हमारे दिल में कुशेश्वर स्थान है, लेकिन कुशेश्वर स्थान का दुर्दशा दिख रहा है। वो आप देख रहे हैं संभवी चौधरी के दिल में है कि दिमाग में है या रोड पर है, वो तो आपको नजर में आ ही रहा है। वो सिर्फ कहने के लिए है, मैक पे बोलने के लिए है, बस वो पन्नों में रह गया है। संभवी चौधरी का बोला 3 महीने में रोड बन के तैयार हो जाएगा सती घाट से राजगढ़। आप सोचिए, ये 8 किलोमीटर रोड जो है आपको 3 साल में नहीं बना पाई वो, तो क्या करेगी 2 साल में? हम लोग बिल्कुल वोट का बहिष्कार करेंगे। बिल्कुल सही बात ये भाई साहब बता रहे हैं। ये 8 किलोमीटर लंबा पुल बिहार सरकार के लिए कहीं ना कहीं जो है बड़ा योजना साबित हो रहा है। ये उनके लिए चुनौती है और इसका फेस नहीं कर रहे हैं वो लोग, इनका सामना नहीं कर सकते हैं। ये छोटा मोटा काम जो है हम लोग आपस में चंदा करके सारा दुकानदार लोग बनवा रहे हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है। 3 साल हो गया पुल टूटा हुआ, अभी तक उसका जो है देख रहे हैं, मतलब रोड मलबा भी नहीं हट पाया। तो रोड क्या बनाएंगे, पुल क्या बनाएंगे? इसीलिए इस बार जो है सो पुल नहीं तो पुल नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या कहना चाहेंगे माननीय विधायक जी जो कुशेश्वर स्थान के हैं, अमन भूषण हजारी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी तो उनके पापा जी भी रहे 10 साल, वो भी तो अभी 3रा टर्म में जा रहे हैं, लेकिन अभी तो उसका भी टर्म पूरा होने वाला, लेकिन कुछ विकास तो नहीं दिख रहा है। जो पश्चिमी के साथ सौदेलापन व्यवहार हुआ, ऐसा नहीं करना चाहिए। 7 पंचायत के साथ खास करके उसका सौदेलापन व्यवहार है। यहाँ की जनता भी एक वोट गिराने का काम करते हैं और चुनने का काम करते हैं। इस बार जो यहाँ की जनता ने थाना है और वोट बहिष्कार करके उनको सबक सिखाएगा। चुनाव आयोग आवे, चाहे निर्वाचन आयोग आवे, जिलाधिकारी को भी सूचित किया जाता
लगता है कि इस बार वोट बहिष्कार होगा, वो अपना जाने, और जो निर्वाचन आयोग है वो जान लेगा कि इस बार वोट बहिष्कार करेगा। यहाँ की 60 पंचायत की जनता ने ठान लिया है कि वोट बहिष्कार करके उसको सबक सिखाया जाएगा। हमारे साथ विनोद सोगी जी है, जो इस रोड का अपडेट कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा देते हैं, सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, अभी तक ये रोड बना ही नहीं है, कब बनेगा, क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? ये जो है ना, यहाँ का जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मर गया है, तो उनका जो अर्थी विसर्जन होगा उनको जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो उन लोगों का औकात तो है नहीं कि वो इतना भी कर सके। तो ये जनता लोग उनके अर्थी विसर्जन के लिए ये बनवा रहे हैं, ताकि उनका अर्थी पार हो सके। जो चुनाव आने वाला है उसमें अर्थी पार हो सके, उसी के लिए बनवाया जा रहा है। सर कहीं ना कहीं सांसद और विधायक जी को थोड़ा शर्म आना चाहिए, क्योंकि अपने ऐच्छिक कोर्स से भी मेंटेनेंस करवा सकते थे। जैसे आप लोग अभी चंदा करके करवा रहे हैं, तो उन लोग को चुनते हैं हम लोग, वोट देते हैं, उनके लिए कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं हम ही लोग रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब हम लोग से भी कुछ गलतियां हुआ है। जी बिल्कुल, इसमें दोनों जनता और प्रतिनिधि दोनों का गलती है। जनता के लिए सबक ये है कि अगर ऐसे प्रतिनिधि को हम चुनते रहेंगे, तो जो प्रतिनिधि का काम है वो प्रतिनिधि नहीं करेगा, तो आपको खुद करना पड़ेगा। गलत प्रतिनिधि को चुनेंगे तो जो काम आज प्रतिनिधि का था ये प्रतिनिधि करा था। रोड बनाना जनता का काम थोड़ी है, ये तो प्रतिनिधि का काम है, सरकारी रिप्रेजेंटेटिव है, उसका काम है। लेकिन आप और हम गलत प्रतिनिधि को चुन दिए हैं, तो उसका खामियाजा कुछ ना कुछ तो भुगतना पड़ेगा, ये उसका खामियाजा ही समझिए। तो अब समय आ गया है, अब चुनाव भी नजदीक है, समय आ गया है। जब तक मान के चलिए सही प्रतिनिधि नहीं आएगा तो ऐसे ही दुख झेलना पड़ेगा। रही बात, अब लोग मूड बना लिए हैं यहाँ के कि भाई सबको मौका दिया गया है, वो कोई कुछ करने वाला नहीं। तो जनता का इस बार जो मूड है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। वो सांसद संभवी चौधरी जी लोकसभा में बड़े बड़े बातें किया करते हैं, हम संभवी हैं, हमारे लिए सब कुछ संभव है, विकास कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अभी तक तो कुछ दिखता ही नहीं है। मोदी जी के बाद अगर फेंकने में किन्हीं का नंबर सेकंड स्थान पे जगह है तो वो संभवी चौधरी जी का है। रही बात, उनका ही स्टेटमेंट आप ही लिए थे, याद दिला देते हैं, 9 जुलाई 2024 वो उस दिन स्टेटमेंट में देती कि 2 से 2.5 महीना के अंदर यह सड़क बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, वो 2-2.5 महीना उनके लिए हुआ कि नहीं हुआ? आज 1.5 साल होने को है। इतनी मतलब समझिए कि वो क्या है इस क्षेत्र के लिए कि जब से वो बोली है तब से सरकार या सरकार के ठेकेदार के द्वारा एक ईंटा भी नहीं इस रोड से। उससे पहले थोड़ा बहुत काम होता था, वो बोली काम बंद हो गया। अब काम करवाना तो छोड़िए, वो उसके बोलने के बाद काम ही बंद हो गया, तो वो कैसा प्रतिनिधि है जनता खुद जानती है। तो बताने लगा अभी है जनता। क्या सुजी जी, क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में? बड़ा दुर्दशा है यहाँ के लोगों का। देखिए, रोड के दुर्दशा था ही। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के विधायक और सांसद के बारे में आप जो बोल रहे थे, यहाँ के विधायक और सांसद ये हैं कि आप अपने यहाँ कोई भोज कर रहे हैं तो न्योता दीजिए तो तुरंत आ जाएगा, ठीक है। और इस रोड में समस्या रहेगा तो वो जो है एकदम कान में जो है ना एकदम ब्लूटूथ लगा के जो है ना सोए रहेंगे। और ये एक चीज़ पता होना चाहिए कि 5 साल में सरकार चेंज हो जाता है। 5 साल में ये सहरवा टू राजघाट रोड है, ये अभी तक चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। हमको तो क्या कहें, हमको तो गाली देने का मन करता है ऐसे विधायक ऐसे सांसद को कि 5 साल में ये रोड नहीं बना पाए। पता चला कि बोल रहा था कि मेटेरियल करेंगे, इस बीच में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बहुत पैसा भी पता चला कि उठ गया है। तो भैया पैसा उठे हैं तो काम हुआ ही नहीं, तो पैसा कैसे उठ गया? ये कहीं न कहीं आप जो इस क्षेत्र के लोग के साथ जो है गलत व्यवहार। क्यों नहीं उठ जाएगा? क्योंकि उनका पहुंच है, उनका अपने हैं, किसी न किसी तरह से रिश्तेदारी होगा, ऊपर तक लिंक होगा, तो क्यों नहीं पैसा भजा लेगा? आपको रोड बने या नहीं बने उससे उसका क्या मतलब है? अरे भैया, उसका सरकार है। वो सांसद बोली थी कि जो है हम जो ऐसे 56 जो है राजा खगड़िया टू कुशेश्वर स्थान जो है सबको जो है मुख्य मार्ग रोड से जोड़ देंगे। कहाँ गया? अभी तक जुड़ा है? बताइए। सत्तीघाट राजघाट से बोला था कि जो है 2 से 3 महीना हम बना देंगे, बन गया, जनता चल रहा है। हम तो ये कहना चाहते हैं कुशेश्वर स्थान विधायक को कि आप अपने 5 साल में कार्यकाल में 5 को काम गिना दीजिए तो आपको हम गुलामी करेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस रोड में? सांसद से भी नहीं ये रोड बना, सतीघाट राजघाट का विधायक जी से भी नहीं बना, 2 संवेदक से नहीं बना, अब कौन बनाएंगे इस रोड को? ये विधायक और एमपी जो है ना, इनका पिताजी तो माननीय मंत्री जी हैं, जिनका पिताजी किसी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से कमीशन ले। अच्छा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कमीशन पहुंचावे। अच्छा। तो वो क्यों रोड बनाएगा? जी बिल्कुल नहीं बनेगा। शर्म नाम का चीज ये लोग का खत्म है। अशब्द भाषा बोल के मैं अपना गरमा जो है ना
नहीं गिराना चाहता हूं। यहाँ का एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, माननीय कहने में शर्म आ रहा है अशोक चौधरी जी का, माला पहनाए थे इस बगल में कुणाल पासवान जी के यहाँ, अब शर्म आ रहा है उनको कि मतलब माननीय कहने में। अच्छा, स्वागत किया कितना, था, लेकिन अब शर्म आ रहा है। कितना रुपया लिया जो इसमें एडवांस रुपया उठा के, हम तो जानेंगे ग्रामीण विकास मंत्री पैसा उठाया और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पैसा उठाया, जिनको शर्म नाम का चीज नहीं है। संवेदक को जो बदनाम कर रहा है, पैसा कैसे संवेदक ज्यादा उठा लेगा बिना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के सिग्नेचर के? बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम खुद चोर बैठा हुआ है, तुम लोग यहाँ लूट करके इधर का लोग, अब वोट बहिष्कार होगा। और उतना ही नहीं, हम लोग चंदा से रोड बना सकते हैं इतना बड़ा, तो अब हम लोग जो है ना हाई कोर्ट जा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और विभागीय मंत्री के ऊपर हाई कोर्ट में केस करेंगे कि भैया आप क्यों पैसा उठाए। एमबी बुक क्या होगा, एस्टीमेट में जो है उसके बाद एमबी बुक क्या ना, काम नहीं हुआ तो एमबी बुक कैसे हो गया, एग्जीक्यूटिव का सिग्नेचर कैसे हो गया। अब हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, ये निर्लज लोग जो है ना आम जनता को सुनने के लिए तैयार नहीं है, आम जनता इससे केस लड़ेगा। और जितना आय से अधिक संपत्ति बनाया ना, जहाँ जहाँ इन लोग का संपत्ति है वो सब जमा होगा हाई कोर्ट में। तो देख रहे हैं बिहार का विकास हो रहा है, लेकिन ये सरकार का विकास नहीं हो रहा है, ये आम पब्लिक जनता के द्वारा विकास किया जा रहा है। चलने लायक ये सड़क नहीं था, जिसको चलने लायक बनाने के लिए मेंटेनेंस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं खुद का चंदा देकर ये लोग रोड का जो है काम करवा रहे हैं, खुद मौजूद होकर काम करवा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस रोड के बारे में? रोड तो बहुत खराब है और पानी भी आ गया था। हम सब दुकानदार मिल के मेट्रोवल करवा रहे हैं अपना रुपया से, क्योंकि अभी चल भी नहीं पाते, पानी आ गया। अगर पानी चल जाता तो चलना मुश्किल। पानी आ गया था, पानी आ गया था, पानी पूरा आ गया था। अब तो क्या है, जो पानी के बढ़ रहा था, तब इसके बाद हम सब ने सोचे कि इसको मेट्रोवल किया जाए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो रहा था जाने में। आप देख रहे हैं यहाँ के जनता से हम कुछ विशेष जानकारी लेंगे। क्या कहना चाहेंगे और कुछ? हम स्थानीय दुकानदार है, 4 दिन से दुकान बंद करके न रात में सोते हैं न दिन में सोते हैं। हम सभी लोग इसी में लगे हुए हैं 4 दिन से। अपनी दुकानदारी छोड़ के इसमें लगे हुए हैं? दुकान बंद है, मेरा दुकान बंद है 4 दिन से। रोड पे पानी आ गया था, ये जितना भी देख रहे हैं सारा स्थानीय दुकानदार है, सब दुकान बंद करके अब वही लिख रहे हैं कितना गाड़ी जो है सो ईटा आया है, कितना गाड़ी मिट्टी गिराए हैं। अच्छा। हाँ, ये हम लोग लेबर का काम कर रहे हैं, सब जनता मिलकर विकास कर रहे हैं। अच्छा, विकास कर रहे हैं। विकास कर रहे हैं, विकास तो दिखता नहीं है, तो हम लोग जबरदस्ती बुला रहे हैं विकास को। जबरदस्ती बुला रहे हैं। जबरदस्ती। क्या कहना चाहेंगे जिला परिषद जी? क्या कहेंगे, सब अपना अपना समस्या रखा है। यह डायवर्सन डूब गया था पानी से, लेकिन मिट्टी डालकर पूछ के, क्योंकि यह समस्तीपुर और दरभंगा और बेगूसराय 3 जिला का मुख्य मार्ग है। 7 पंचायत के लोगों को आने में काफ़ी परेशानी होता है। यहाँ का जो भी एमपी एमएलए अभी तक इस रोड को देखने के लिए गए, 5 साल बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई देखने के लिए आया है। क्या कहना चाहेंगे? शर्म आना चाहिए उन नेताओं को जो ये बड़े बड़े वादा करते हैं और आकर के ये कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा वे कर दूंगा, लेकिन करते कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात, अगर इस बार उसको शर्म आएगा तो इस डायवर्सन के आसपास वो दिखे नहीं, ये मैं कामना करूंगा कि वो ना आए, नहीं तो चप्पल जूता और झाड़ू से स्वागत किया जाएगा यहाँ का जनता से। कहना चाहेंगे सर इस रोड के बारे में? हम लोग जो प्रतिनिधि को जिताते हैं, चाहे एमपी हो कि एमएलए हो, जनता को समस्या को निदान करने के लिए, लेकिन अभी तक चाहे एमएलए हो कि एमपी हो यहाँ के, अभी तक जनता के द्वारा संदेश गया या अनशन हुई, प्रदर्शन हुआ, लेकिन एक चीज़ भी नहीं सुना गया। कहता कभी संवेदन बदल गया, कहीं कानून प्रक्रिया में है। भाई संवेदन बन गया, कानून प्रक्रिया में है, समस्या होता है तो कोनो न कोनो समाधान है। कहीं अगर रोड कट गया तो एसडीओ से, कलेक्टर से कम से कम रोडापट्टी उसको रोड का मॉनिटरिंग तक करवा देते हैं। तो हम लोग क्या, गत साल भी इस सती घाट बैंक के निकट हम लोग व्यवसाय संघ ने वहाँ रोड कटवा को बनवाए हैं। गत साल भी रोड बनवाए हैं, इससे पहले भी बनवाए हैं 2 साल पहले भी। आज भी डायवर्सन जो स्थिति है, 7 गो पंचायत में लोग डूब रहा था और रोड कट रहा था, आने जाने का जो सो मान लीजिए जनता का रास्ता अवरुद्ध है, एक मोटरसाइकिल गाड़ी घोड़ा भी निकल नहीं रहा था। उस स्थिति में यहाँ व्यवसाय संघ सोचा कि भाई जनता का विरुद्ध है, हम लोग चंदा चुटकी मारकर इस डायवर्सन को बनावे। यहाँ का बनिया का, यहाँ का पब्लिक का और काफ़ी बुजुर्ग लोगों का सहयोग से यह जैसो बन रहा है, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि का कोई सहयोग नहीं है, जिसको हम लोग एमपी एमएलए कहते हैं। लेकिन एमपी एमएलए हम लोग बनाते हैं जनता को समस्या को सुनने के लिए। क्या फिर से बनाइएगा? लेकिन जनता को समस्या को इग्नोर करके लोग चलते हैं। जी। क्या फिर से बनाएंगे तो जनता का जो काम होगा सो होगा।
लेकिन अभी तो समस्या हम लोगों का नहीं सुना गया है।